पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज की क्लास पुनः होने वाली है खास, क्योंकि बात करें तो 12th बिहार बोर्ड इंटर आर्ट्स जो कि 2026 में एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, और एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एमसीक्यू के तौर पे मिलते हैं, और वो आपके होते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। और बच्चों के अंदर ये होती है कि अनुच्छेद को याद कैसे करें, है ना। तो आइए अनुच्छेद को कैसे याद हो, अनुच्छेद में क्या क्या है, तो उस सारे अनुच्छेद को एक जगह पढ़ाते हैं। क्योंकि बुक में आप पढ़िएगा तो बुक के अंदर एक बहुत सारा पूरा कहानी है, फिर कहानी के बीच बीच में किसी किसी अनुच्छेद का जिक्र किया गया है, तो वो समझ लीजिए कि जो है भूसे में से सुई को निकालना की एक बात हो गई। तो आपको जो है उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो 11th में जब आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पुनः पढ़ा दे रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो लास्ट तक देख लेना, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनका भी एग्जामिनेशन में क्या हो जाए, ये आपका मददगार साबित हो जाए। ठीक है, तो हमारा भारतीय संविधान से रिलेटेड हमने भारतीय संविधान की क्या क्या पढ़ा दिया। तो हमने भारतीय संविधान की बात करें तो हमने जितने भी उसके भाग थे, हर सारे भाग को बताया। फिर उसके बाद जो भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में बताया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में डाला हुआ होगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं बताई, ठीक है, जहां से प्रश्न बनते हैं। फिर हमने क्या बताया आपको, तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना को समझाया। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को मैंने समझा दिया है, हाँ बता दिया है, याद करवा दिया है। अगर आप सीधे इस वीडियो में आए हैं तो प्लेलिस्ट में ऊपर वीडियो पड़ा है, जाकर से भी जरूर देख ले, और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना पूरा विश्वास के साथ हम कर सकते हैं। आइए, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 बनेगा, क्योंकि एक ही पार्ट में तो हम संभवतः नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद पढ़ ले। तो सर आप हमको क्या टोटल सारे अनुच्छेद पढ़ाओगे? नहीं बच्चा, सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ाएंगे। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वे सारे अनुच्छेद को हम क्या करेंगे, बताने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं। तो आइए, आपने जो है याद किया था कि भारतीय संविधान का भाग 1 का संबंध किससे है? संघ तथा उसके क्षेत्रफल या क्षेत्र से। ठीक है, संघ तथा उसके क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कौन? भाग 1। अब भाग 1 में जो है हम लोग अनुच्छेद को देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 क्या क्या कहता है। भाग 1 के अनुच्छेद 1, 2 और 3 में क्या क्या जिक्र करता है। तो यहां पर देखिए, कहता है अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत का नाम एवं संघ, यानी जो है भारत का नाम क्या है। तो सर नाम का मतलब हम नहीं समझे, नाम का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? तो कहें कि नाम का मतलब, या नाम का जो कहने का मतलब है कि इंडिया। जैसे कि आप जब कभी क्या करते हैं ना कि कोई लिखवाते हैं स्कूल का नाम, तो स्कूल का नाम आपका जब वही नाम होता है, वही सर्टिफिकेट का नाम बनता है, वही बैंक में नाम जाता है, वही आपका जमीन खरीदेंगे, कोई भी चीज होगा तो आपका जो है वो ऑफिशियल नेम वही हो जाएगा। तो चूंकि भारत जो है ब्रिटिशों का गुलाम रहा था, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आया, और उसके बाद जो है आपका बात करें तो 1947 तक जो है हम उसके अंडर में रहे थे। तो जितना भी ट्रीटी हुआ था, संधि हुआ था, जमीन ऑक्युपाई किया गया था, जितना भी क्षेत्र था, तो ब्रिटिशर ने भारत का नाम भारत नहीं इंडिया कहा था। क्या कहा था? इंडिया। तो जहां जहां जो भी नाम लिखा पढ़ी हुआ था, किसी देश के साथ समझौता हुआ हो, संधि हुआ हो, सीमा का विस्तार हुआ हो, वो इंडिया यानी दस्तावेज में क्या लिखाया था? इंडिया लिखाया था। तो इसलिए यहां पर भारत का जो है नाम का पहले जिक्र करता। किस भारत की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग तो यूजुअली भारत का नाम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कहता अनुच्छेद 1 में पहले बोलता है कि भैया भारत है क्या? तो राज्यों का संघ है। मतलब कहने का मतलब कि भारत में जो राज्य हैं उसका जो ग्रुप है वही भारत है। यानी भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो उसमें बिहार, तो ये तो बिहार है सर, भारत थोड़ी नहीं, बिहार भी भारत है, बिहार भी क्या है? भारत ही है। भारत कोई अलग नहीं है, यही 28 राज्यों का क्या है? संघ है। ठीक है, और कोई भी राज्य ये नहीं कर सकता कि हम उसका पार्ट है उससे हम अलग हो जाएंगे, नहीं, वो उसका सम्मिलित रूप है। ठीक है, तो यहां पर जो है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से हमें पता चलता है, और अनुच्छेद हमें क्या बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। और संविधान में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये लाइन देकर कहेगा कि यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 1। ठीक है, यानी संक्षेप में भारत एक क्या है? संघ। संघ का मतलब ग्रुप है, किसका? राज्यों का, स्टेट का। ठीक है, तो अनुच्छेद एक याद हो गया कि भारत का जो है उसमें क्या कहते हैं? नाम
और संघ, नाम और संघ, नाम और संघ, नाम और संघ, नाम और संघ। अनुच्छेद 1 क्या बता रहा है? भारत के नाम, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, चलो भाई, हमको 1 क्लियर हो गया। आते हैं अब हम सभी अनुच्छेद 2 में आते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापन। अब क्या है कि मान लीजिए कि जैसे अभी आज 28 राज्य है, मान लीजिए कि हम लोग जो है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उस पर हम लोग जो है हम लोग पे हमला किया, हम लोग उसको मार के छीन छान लिए, छीन का लिए, वो हमारा हिस्सा था। ठीक है, तो एक नया राज्य बनेगा। तो ये जो नया राज्य को हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, उसमें मिला रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। या हो सकता है हम लोग लद्दाख को तोड़ अति करके कोई और राज्य बना दे, या जम्मू कश्मीर को अति करते, हो सकता है बिहार को 2 पार्ट में कर दे, से मिथिलांचल और कहता है कि हमको एक अलग राज्य बना दीजिए। तो नए राज्यों का प्रवेश, यानी मान लीजिए कि पीओके को हम लोग क्या करा रहे हैं? प्रवेश करा रहे हैं, या नए राज्यों की स्थापना अगर ऐसा कर रहे हैं तो इस सब का जिक्र कैसे करना है, क्या करना है, ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 2 में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 2 में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 का संबंध किससे हो गया? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। किससे हो गया? नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का संबंध किससे हो गया? है ना, अनुच्छेद 2 से हो गया। अनुच्छेद 2 से जो है आपका नए, है ना, राज्य का कैसे प्रवेश लेंगे और उसका स्थापन कैसे होगा, यानी संघीय ढांचे में, संघीय का मतलब क्या हो गया? राज्यों का संघ, ग्रुप। ठीक है, में संसद को अधिकार है कि वह किसी क्षेत्र के नए राज्यों के रूप में स्वीकार कर सकता है। ठीक है, मान लो कि चाइना का कोई जगह है, वो हम लोग ले लिए, ठीक है, तो हमको स्वीकार करना है कि नहीं स्वीकार करना है, ये डिसाइड कौन करेगा? संसद। और संसद का मतलब हम बताए थे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी चीज बात होगा तो पहले लोकसभा में चर्चा होगा, फिर राज्यसभा में चर्चा होगा, और दोनों सहमत हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति को लगेगा कि यह देश के हित में है और कानून से सम्मत है, तो वो क्या करेगा? उससे कानून बना देगा। ठीक है, तो किसी भी नए राज्य का प्रवेश और स्थापना का अधिकार की बात करें तो अधिकार किसके पास है? ठीक है, और बात करें तो इसके बारे में चर्चा कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 2 करता है। ठीक है, बहुत आराम से इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी जितने इत्मीनान से आप वीडियो के अंदर बनकर समझ लेते हो, बाद में चलकर जो है आपको यही शॉर्ट में याद करा देंगे। चिंता करने की बात नहीं, जब हम पूरा जो पढ़ाएंगे तो इसको शॉर्ट कर देंगे कि इसका ये, इसका ये, इसका ये, सीधा सीधा रटने वाला मामला हम कर देंगे। उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो नए राज्य के प्रवेश के रूप में स्वीकार कर सकता है, या किसी प्रदेश को मान्यता दे सकता है कि भाई ये जो है, जैसे कि आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना हम लोग बना दी, है ना, तो ये सब चीज कर सकता है। फिर देखो बात करें तो जो है अनुच्छेद 3, ठीक है, यहाँ पर जो है क्या, किसी प्रदेश को क्या कर सकता है? मान्यता दे सकता है कि ये भारत का ही क्या है? क्षेत्र है। मान्यता देना, यहाँ पर नया नाम बदलना नहीं जी। ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के जो है, स्थापन का जो है चर्चा अनुच्छेद 2 में हो गया। अनुच्छेद 3 का जो चर्चा है किसका करता है? राज्यों की सीमा परिवर्तन। ठीक है, यानी देखिए अब क्या है, संसद राज्यों का नाम, जैसे बहुत पहले जो है बात करें उड़ीसा नाम था, अब उसका नाम क्या है? ओडिशा है ना। तो वैसे ही क्या होता है, राज्यों का अगर नाम बदलना हो, ठीक है, जैसे पहले जो है उत्तरांचल नाम था किसका? उत्तराखंड का, अब उसका नाम क्या है? उत्तराखंड है। जैसे उत्तर प्रदेश से अलग करके एक बनाया गया ना, तो यानी बात करें किसी राज्य का क्या बदलना है? नाम बदलना है, तो उसका क्या तरीका है, क्या प्रावधान है, किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 3 में। ठीक है, बाह्य सीमा, मान लीजिए कि जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड हम बना रहे हैं, तो उसकी सीमा कहां तक रहेगा? तो ये सब सीमा का भी निर्धारण जो है कौन, किस अनुच्छेद से होगा? आपका अनुच्छेद 3 से होगा। बात करें तो सीमा रेखा तथा क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, सीमा रेखा मतलब जो उसका सीमा कहां तक रहेगा, या क्षेत्र में हम परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ नया राज्य बना रहे हैं, या राज्य को, 2 राज्य को एक में मिला रहे हैं। ठीक है ना, हो सकता है छोटे छोटे राज्य को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना दे। भाई हमको ज्यादा खर्चा हो रहा है, 2 राज्यपाल रखना पड़ रहा है, 2 हमको मुख्यमंत्री रखना पड़ रहा है, 2 बार चुनाव कराना पड़ रहा है, एक जगह कर सकते हैं। तो ये हमारा देश है, तो हमारे देश को जो है आपस में अपने सुविधा के अनुसार हम घटा बढ़ा सकते हैं, और ये सब की चर्चा अनुच्छेद 2 और 3 में दिया गया है। तो सीमा रेखा तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, इसके लिए संसद में विधेयक लाना आवश्यक है। लेकिन अगर आपको जो है अगर ऐसा करना है तो आपको क्या लाना पड़ेगा? विधेयक यानी बिल लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? बिल लाना पड़ेगा, और लोकसभा से पास कराइए, राज्यसभा से पास कराइए, और उसको फिर ये कीजिए। अगर किसी राज्य का नाम बदल रहे हैं, बदलने कौन सकता है? तो बदलने के लिए जो है राष्ट्रपति बदल सकता है। कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो
राष्ट्रपति जो है लेकिन सलाह लेगा, किससे सलाह लेगा? विधानमंडल से सलाह लेगा। विधानमंडल बोले तो मान ले बिहार का नाम, ठीक है, बिहार का नाम मान लीजिए बदल के जो है कुछ और रखना है, ठीक है, बिहार का नाम, ठीक है, शेर बिहार रखना है, ठीक है, इसका मान लीजिए जो इसका नाम क्या रखना है? शेर बिहार। तो अब जो है, अब इस शेर बिहार रखना है, तो इसके लिए जो है यहाँ के जो राज्यपाल होंगे विधानमंडल के पास जो है सलाह मांगेंगे कि क्या इसका राज्य का नाम शेर बिहार कर दें, ठीक है। तो वो कहेंगे ना शेर बिहार मत कर दीजिए, ठीक है, इसको बाघ बिहार कर दीजिए, ठीक है। तो अब जो है बात करें, अब कुछ भी रख सकते हैं आप, हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लिए हम, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो है अब जो सलाह दिए कौन? राज्यपाल दीजिए, विधानमंडल दिया, जो राज्य का अति था विधान, ठीक है, विधानमंडल वो दिया। तो राष्ट्रपति आपकी सलाह को मानेगा ये जरूरी नहीं है, वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, ठीक है। तो इसका जो है परिवर्तन करने के लिए जो है बात करें तो इसके लिए विधेयक लाना पड़ेगा, और अंतिम फैसला किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है, ठीक है। तो हमें जो है उतना कथा कहानी नहीं याद रखना है, ठीक है। हमने कथा कहानी भले सुना दिया आपको समझने के लिए, आपको अच्छा लगने के लिए, ठीक है। बस 3 बातें याद रखनी है। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1, 2, 3। संविधान का भाग याद कहते हैं, संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है। तो चौथा कहने दिए सर, तो चौथा कोई मतलब नहीं है, मतलब तो है ही, मतलब तो बहुत है, लेकिन चौथा का जो है आपको उपयोगिता उतना एग्जाम में नहीं है, रिपीटेड पूछता नहीं है, तो उसको हम रखे ही नहीं है, ठीक है। पढ़े थे ना संविधान भाग 1 से 4, फिर 5 से 11, याद है? संविधान का भाग 2 है ना, पिछला वीडियो में पढ़े होंगे, और नहीं तो फिर भूल भी गए होंगे, बहुत बढ़िया बात है, भूलते रहिए, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या कह रहा है कि संविधान का जो है भाग 1 जो कि था अनुच्छेद 1 से 4, जिसमें कि हमको 3 को याद रखना है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 में कहता है ना, भारत क्या है? राज्यों का संघ, ठीक है। भारत जो है, भारत का नाम और उसका संघ, भारत का नाम और राज्यों का संघ, भारत का नाम और राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 क्लियर। बस यहाँ एक चीज दिखाई दी, अनुच्छेद 1 है, बात खत्म। फिर उसके बाद दूसरा क्या था? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन का अनुच्छेद कौन सा हो गया? 2। कौन सा हो गया? 2, ठीक है। बात करें नए राज्यों का सीमा परिवर्तन, क्या हो गया? अनुच्छेद 3। इतना याद, दैट्स ऑल, ठीक है। अब जो है इतना हम लोग याद कर लिए, तो आइए अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए अब चलते हैं भाग, ठीक है, कहां पे? भाग 2। तो भाग 2 में हम लोग पढ़े थे ना, क्या? नागरिकता पढ़े थे, इन्हें पढ़े थे, नागरिकता पढ़े थे। और नागरिकता के लिए जो है बात करें अनुच्छेद हम लोग याद किए थे, क्या? 5 से 11। देखिए पहले हम लोग भाग याद किए थे, है ना, भाग याद हो गया, तो अब देखिए हम लोग अनुच्छेद याद कर रहे हैं। धीरे 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 सब आराम से सब एक साथ हो जाएगा और दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो भाग 2 में क्या था? नागरिकता याद कीजिए। भाग 1 में क्या था? भारत एवं संघ एवं उसके राज्य, संघ एवं उसके राज्य, अनुच्छेद 1 से 4। 1 और 3 ही पढ़ लिए। 1 में क्या था? फिर से बोल देना। 1 में क्या था? राज्य का संघ, है ना, और दूसरा में क्या था? नए राज्यों के स्थापन, ठीक है, और प्रवेश। तीसरा में क्या था? उसके जो है नाम में परिवर्तन, यही था ना। तो अनुच्छेद 1, 2, 3 क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं नागरिकता, 5 से 11। अब देखो जी, भारत तो हो गया, लेकिन भारत बने किससे? भारत के लोगों से। तो भारत का लोग कहेंगे किसे? तो यहाँ पे कोई भी रहेगा वो भारत का हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो कहने का मतलब है कि भारत का नागरिक किसे कहेंगे? और नागरिक कहने का मतलब देखिए क्या है कि आप एक घर में रहते हो। अब जब एक घर में रहते हो तो क्या होता है कि आप के घर का अपना परिवार का सदस्य है। कोई भी सदस्य आपके घर में आए तो उसको परिवार का सदस्य थोड़ी ना कहिएगा, ठीक है। या कोई भी आपके घर में घुस जाएगा कहे कि ना हम आप, तो ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। अब वो आपके घर का सदस्य है तो उसको सुविधा भी मिलता है, घर पे उसको खाना पीना रहना फ्री फुकट का, ठीक है। और उसको जो है पॉकेट खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, बीमार पड़ो तो दवाई का खर्चा, ये सब मिलेगा। यानी कहने का मतलब आप घर से बिलोंग करते हो तो इसका जिम्मेवारी हम उठाते। तो वैसे ही अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको भी देश क्या करती है? बहुत सारी सुविधाएं क्या करती है? देती है, ठीक है। तो ये जो है भारत का नागरिक कौन होगा, तो बहुत सारी कहानी है। अब जो है क्या हुआ कि भारत चूंकि आजाद हुआ था किससे? ब्रिटिश से। तो 2 भाग में हुआ था, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो भाई
क्या हुआ था कि कहा था अंग्रेज कि जो भारत में रहना चाहते हैं भारत में रह जाओ, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान में चले जाओ। ठीक है, तो मान लीजिए क्या होता है कि कोई जैसे आप स्कूल से के आप ट्रिप पे जा रहे हैं, मस्त के ट्रिप पे जा रहे हैं, तो है कि जिसको जो बस में बैठना है बैठ जाओ। ठीक है, आप देखे कि बस में पड़का लग रहा है, अच्छा लग रहा है बाहर से, और दौड़े उन्हीं से जाकर बैठ गए। बैठे थे खटा रहा है, सीट खटा रहा है, अच्छी है। ओने जो बैठा तो उसका देखे कि बाह तो एसी लो पकड़ा गया, तो बाहर से देखे में आती था, है ना। और उधर यहाँ से उतरो, फिर वहां से क्या हुआ, इधर भागा। ठीक है, तो उधर गया तो वो कहा कि देखो ने हम लोग खटारा में बैठ गए, वो देखे में अच्छा लग रहा है, तो कोई उस बस से निकल कर इधर भागा। कहानी घुलमिल नहीं करने का है, दो बस, एक पाकिस्तान का और एक भारत का। कहा गया ऑडियंस को कि आप जिस बस में बैठना है बैठ जाइए, ये आपकी इच्छा पर है। तो बहुत सारे लोग जो है, मुस्लिम लोग जो है, उस देश से जो है क्या हुआ, भारत को छोड़कर कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए कि मेरा कौम का देश आएगा। जब वहाँ पर जाकर देखे तो कहा कि यहाँ पे अत्याचार है भाई, यहाँ पे तो बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कहा कि इस्लाम ही मेन धर्म होगा, यहाँ पे कहा कि सभी धर्मों का आश्रय देंगे। ठीक है ना, आपको जो है ये चीज़ तमाम तरह का चीज़ यहाँ पे वादे किए गए। तो फिर वहाँ पर जब पसंद नहीं आया तो वहाँ से लोग कहाँ आ गए, फिर से भारत आ गए। बात समझ में आया। तो ये आना जाना लगा रहा, अभी बॉर्डर बंद हुआ नहीं। तो भाई अपने देश की नागरिकता के लिए हम लोग जो है कोई कानून बनाए, ठीक है, कि कौन हमारे देश का नागरिक होगा। ठीक है, तो उसी को क्या हुआ कि यह अनुच्छेद बात करे तो 26 जनवरी 1950 के समय नागरिकता के नियम और पात्रता बताते हैं कि कौन, पात्रता का मतलब कौन हमारे देश के नागरिक हैं, किसे नागरिक माना जाएगा और किसे नहीं माना जाएगा। और नागरिकता के अधिकार, अब भारत के नागरिक है तो आपको क्या क्या अधिकार यानी क्या क्या राइट्स मिलते हैं। आपको बोलने की आज़ादी है ना, आपको वोट देने की आज़ादी है ना। आपको बात करें तो यहाँ पर जो रोजगार का समान अवसर मिलेगा, आपको जो है समानता का अधिकार है ना, आपको जो धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये तमाम तरह का चीज आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है 26 जनवरी के बाद जो हुआ, तो भारतीय नागरिकता संबंधित जितने भी प्रावधान है, ठीक है, तो ये आपको जो है किस में दिया गया है, अनुच्छेद 5 से 11। तो अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध किससे है, नागरिकता से। किससे है, नागरिकता से। और यह जो है नियम अपात्रता कब से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। चलिए जी, भाग 1 देख लिए हम लोग, अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, भारत राज्य एवं उसके संघ, जिसमें भारत का नाम और उसका संघ के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 2 देख लिए जी, जिसमें जो है नए राज्यों का प्रवेश और उसका स्थापना देख लिए जी। और तीसरा देख लिए क्या, नए राज्यों के नाम में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 देख लिए। फिर बात करें भाग 2 में, नागरिकता देख लिए, अनुच्छेद 5 से 11, जिसमें हम लोग जो है कौन नागरिक होगा नहीं होगा इस सब का चीज के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद जो है ये तो है ही, और 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ, लागू हुआ। इतना बात आप सभी को जो है बड़ा सहज ढंग से समझ में आ गया है ना। तो अब जो है मूल अधिकार हम लोग को पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही तक, आपको अगले वीडियो में मिलेगा मूल अधिकार। थैंक यू वेरी मच।